हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अमावस्या का दिन और मैंने चढ़ा दी यहाँ खीर। कुछ दूध रख लिया उसमें से, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खीर तो खाते नहीं हैं। और यहाँ चावल 2 से 3 बार धोकर भिगो कर रख दिए हैं। और चलो बीच में ही कर लेते हैं पूजा की तैयारी। लड्डू गोपाल जी को नहलाकर मैं सज धज कर बिठा देती हूँ, क्योंकि अमावस्या नहीं निकालती इतना घर की या मंदिर की पूजा होती नहीं है। तो इसलिए मैंने खीर पहले चढ़ाई है, नहा धोकर झाड़ू पोछा करके, और भगवान जी को तैयार करके बिठाया ही हूँ। और यहाँ दूध गर्म हो गया था, इसमें डाल दिया मैंने चावल और खीर पकती रहेगी। चलिए जी, इतने गूंद लेती हूँ मैं आटा, क्योंकि साथ के साथ है आटा गूंद के रख दूँगी, क्योंकि 2 रोटी बिना नमक की बनानी होती हैं। जैसे कि अमावस को, ये आज तक मेरे को फिर नहीं पता चला कि क्यों बनाते हैं। किसी को पता हो तो कमेंट में बताना कि बिना नमक की रोटी बनाते हैं। और बाकी नमक डालकर आटा लगा के रख देती हूँ, जो हमें रोटी खानी है उसकी। और बाकी काम भी चलता रहेगा। जैसे कि ये पूरी तैयारी करने के बाद एक बार अमावस निकाल देंगे तो बाद में ही चाय पानी बनेगा, क्योंकि बिना चाय पानी पिए भी थोड़ा सा खाली खाली सा ही लगता है, कि जैसे आज कुछ किया नहीं हो अगर चाय नहीं पी है तो। और ये देखिए आटा लग गया है, और इसको ढक कर रख देती हूँ। और चलिए अब कर लेते हैं आगे के काम। ये देखिए मैंने खीर ला दी है, और साथ के साथ चढ़ा देते हैं आलू, क्योंकि बच्चों से पूछिए मैंने कि क्या सब्जी खाओगे, तो बोली कि मम्मी सब्जी कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि घिया और भिंडी की सब्जी रखी है और हम उसको मंडी बंद होती है। तो बोले चलिए आप बना दो आलू के परांठे। तो यहाँ चढ़ा देती हूँ मैं कट करके आलू। और कभी भी मैं आलू उसमें कुकर में नहीं उबालती, हमेशा मैं भगोनी या देगची में एकदम खुले उबाल देती हूँ। और कट करके इसको अच्छे से धो लेते हैं, और फिर आराम से उबल जाते हैं। और इधर खीर भी चढ़ा रखी है मैंने, खीर को भी लाती रहूँगी और आलू भी उबलते रहेंगे। और ये देखिए खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब डाल देते हैं हम इसमें चीनी। और चीनी डालने के बाद मैंने थोड़े से गर्म पानी में काजू और किशमिश भिगो दिए थे, और साथ के साथ ये भी डाल देते हैं और हिलाकर रख देंगे अब। और चलिए आलू की भी तैयारी हो जाए। खीर को 2 से 4 मिनट के लिए और पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि काजू किशमिश भी पानी में भिगोए और चीनी भी अभी डाली है। तो ये दोनों चीज़ भी अच्छे से पक जाएंगी और घुटाव भी आ जाएगा खीर में। और ये देखिए जी, चेक कर लेते हैं हमारे आलू उबल गए हैं क्या। और ये देखिए खीर भी बनकर तैयार हो गई है। अब खीर को तो गैस से नीचे उतार कर रख देंगे, और फिर हम उतार लेते हैं आलू। आलू में भी हम ठंडा गर्म पानी निकालेंगे और ठंडा डाल देंगे, और फिर छील के बाद में बनाएंगे। और उससे पहले पूजा के लिए मैं बना देती हूँ 2 जो बिना नमक वाली रोटी होती है, खीर और बिना नमक की रोटी की पूजा होती है हमारे ये। और आप सब बताना आपके कैसे करते हैं। और ये देखिए जी, चलो रोटी बना देते हैं और फिर लगा देंगे अमावस्या की थाली। और थाली लगाने के बाद और पूजा हो जाएगी, तो उसके बाद फिर बनाएंगे चाय पानी, क्योंकि चाय पानी नहीं पियेंगे इतना तो सताएगा नहीं। और उसके बाद ही चाय पानी पीने के बाद ही हम भी खाते हैं। उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं। अमावस्या भी निकालते हैं तो समय लग जाता है, और चाय पानी पी लेंगे उसके बाद ही थोड़ा बहुत 1-2 घंटे बाद खाने का समय होएगा। तो फिर बाद में गरम गरम परांठे बनाते जाएंगे और खाते जाएंगे, क्योंकि परांठे तो हाथ के हाथ खा लेंगे। और जैसे कि खीर के साथ खाएगा कोई, और कोई दही के साथ खाएगा, ये अपनी मर्जी होती है, कोई किसी के साथ भी खाए। लेकिन बाद में हम करते रहेंगे। और चलिए पहले अमावस्या की कर देते हैं हम पूजा। अमावस्या की पूजा हो गई है, और जो कि गऊ को रोटी और खीर देनी थी वो दे आए हैं। और चलिए हम यहाँ बना लेते हैं चाय, और चाय और बिस्किट खा लेंगे, फिर उसके बाद ही कुछ आगे काम करेंगे। और एक बार आपको फिर याद दिला देती हूँ, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और ये देखना, कमेंट करके बताना हमारी चाय कैसी बनी है, क्योंकि हम थोड़ी डार्क चाय पीते हैं, इतनी लाइट नहीं पीते। कितनी भी गर्मी हो लेकिन औरतें चाय तो पीती है। चाय के बिना तो उनको ऐसा खाली खाली सा लगता है, क्योंकि चाय का मन तो होता ही है। और चलिए हम चाय पी लेते हैं, और फिर उसके बाद नंबर आ जाता है परांठे का। ये मैंने लहसुन छील लिया, और 6 से 7 ज़्यादा ही मिर्च होंगी। हरी मिर्च के बिना टेस्ट नहीं आता, चरपरा सा चाहिए होता है थोड़ा सा। हमने ये लोडी सिलाटे पे मसाला पीस लिया, और आलू को मैश कर लेंगे अच्छे से, एकदम बारीक भी नहीं करेंगे और एकदम मोटा भी नहीं करेंगे। और ये देखिए जी, चलिए अब नंबर आ जाता मसाले का। स्वाद अनुसार हमने नमक डाल दिया, और फिर डाल दिए मिर्च, और उसके बाद डालेंगे ये सिका हुआ जीरा, और फिर आ जाएगा ये अब धनिया पाउडर। और इसके बाद हम डाल देंगे खटाई, क्योंकि अमचूर पाउडर के बिना भी खटाई बिना अच्छे नहीं होते परांठे, क्योंकि परांठे में अमचूर पाउडर जब तक नहीं आता तो टेस्ट नहीं बनता। इसलिए या तो नींबू डालती हूँ मैं, या अमचूर पाउडर डालती हूँ। और ये लहसुन और मिर्च का जो भी मैंने पेस्ट पीस रखा है ये डाल देते हैं। और मैंने आज उल्टे हाथ से कुछ काम कर रही हूँ। काम ज़्यादातर आज उल्टे से ही कर रही हूँ। सीधे की थोड़ी सी नाखून के पास से उंगली पक गई है, तो इसके लिए उसका दर्द होता है।
तो उल्टे हाथ से कर रही हूँ तो थोड़ा समय ही लग जाता है और ये काम भी मतलब मसाला तैयार होगा। चलिए अब दही की मलाई उतार लेते हैं क्योंकि बच्चे दही की मलाई कभी भी नहीं खाते। और ये दही बना कर रख दिया एक साइड मैंने, मतलब प्लेन दही लेंगे और खीर रख दिए। और फिर चलिए बना लेते हैं हम परांठे, क्योंकि कोई खीर के साथ खाएगा और कोई दही के साथ खाएगा। ये सब अपनी अपनी मर्जी पे होता है। और परांठे भी, आलू के परांठे में जब तक आलू के मतलब भर भर के परांठे ना बनाए इतने लगता ही नहीं कि आलू परांठे खा रहे हैं। और जैसे कि बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, सभी को आलू मतलब ज़्यादा ही भरे होने चाहिए, इसलिए ज़्यादा मतलब भर के ही बनवाते हैं, बच्चों को पसंद आते हैं। और डिमांड भी रखते हैं कि मम्मी मसाला चाहे थोड़ा ज़्यादा भी बना लेना, 1-2 आलू उबाल लेना, मतलब एकदम भर भर के बनाना है, कभी थोड़ा भरो ना। इसलिए मैंने एकदम फुल भर भर के बनाए हैं। और ये देखिए हमारे परांठे बन रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मतलब घर में किस किस को आलू के परांठे ज़्यादा पसंद है और कौन कौन मतलब ऐसे दही या और खीर के साथ खाते हैं। चलिए जी, हमारे मतलब ये परांठे भी बच्चे भी साथ के साथ खा लेंगे और साथ के साथ मैं देती जाऊंगी, क्योंकि औरतों का तो होता ही है कि मतलब कितना ही वो कर ले, उनको तो मतलब सारा कंप्लीट काम करने के बाद ही खाना पड़ता है। तो इसलिए मैं सबको पहले खिला दूंगी और मेरा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। चलिए जी, ये भी एक काम ही होता है कि सबको खिला के निश्चिंत होके फिर हम खा लेंगे। और ये देखिए जी, अब मतलब ज़्यादातर परांठे बना लिए हैं और बच्चों ने भी मतलब खा लिए हैं। वो बीच में ही बोल रहे हैं मतलब कि मतलब मसाला कम मत करो, ज़्यादा भर भर के दो। तो इसलिए मैं बीच में ही बोल रही हूँ कि और इससे ज़्यादा क्या बनूँ, मतलब बचेगा नहीं, मसाला मैं सारा ही डाल दूँगी। और फिर भी बच्चे मतलब आराम से खा रहे हैं। चलिए हम बना देते हैं और पहले सारा काम करूँगी और उसके बाद फिर मेरा नंबर आएगा। ये देखिए कितने कुरकुरे और स्वादिष्ट एकदम भर भर के परांठे बनते हैं। अब यूँ चाहे कहने को तो बच्चे को तो चाहे कितना ही भर दो, लेकिन आलू के परांठे फिर फटते भी तो हैं थोड़े से। बच्चों को ये थोड़े आना है कि मम्मी कैसे बनाती है और कैसे नहीं, वो तो सोचते हैं कि और भी भरे और भी भरे, लेकिन जितना भरता उतना भर देते हैं। और अब हमारे इनके पूजा हो गई है, मैंने और मतलब बच्चों ने पी ली थी चाय, अब इनका नंबर आ गया है, बीच में इनकी चाय बना देती हूँ मैं। फिर इनको मतलब चाय देने के बाद और बच्चों को भी खिला दूँगी। अब लास्ट में जो मसाला बचा है, लास्ट में औरतों के हिस्से में मतलब या तो कम मसाले का बनता है परांठा या मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मेरा परांठा मतलब एकदम ज़्यादा ही मसाले का बनेगा और मैं मतलब कम्प्लीटली बना के और फिर चलिए मैं मेरी भी थाली लगाऊंगी। और मैंने ये थाली लगा ली। और आप कौन कौन ऐसे परांठे खाते हैं बताइए।